नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ एहतशामुल हसन और लेकर हाजिर हूँ हमारी ख़ास पेशकश फ़ज़ाइल हज। इसके तहत आज बात करेंगे हज की फ़जीलत पर। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अख्तर वासी साहब। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबा इस्लामिक स्टडीज़ के लगातार 7 साल तक सदर रहे हैं। इसके अलावा आप तकरीबन 15 साल से डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर अख्तर वासी साहब को गुज़िश्ता दिनों पद्म श्री एजाज़ से भी सरफराज किया गया था। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तंजीमों और इदारों की ज़िम्मेदारी प्रोफेसर अख्तर वासी के ऊपर है। इसके अलावा हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब। आप शायर उस्ताद हैं, उस्ताद शायर की हैसियत से आप मारूफ व मशहूर हैं। इसके अलावा आप इदारा अदब इस्लामी के नायब सदर भी हैं। तकरीबन नस्र व नज़्म में 33 से ज़ायद किताबें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। 8 नातिया मजमूए भी इनके शाये हो चुके हैं। तो हम डॉक्टर साहब और प्रोफेसर साहब आप दोनों का ETV उर्दू में आपका खैर मक़दम करते हैं। जी शुक्रिया। और नाज़रीन सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को हमसे। इसके लिए हम डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब से इल्तमास करते हैं कि वो हमद पेश करें। 2 शेर हमदिया मुलाज़ा फरमाइए, उसके बाद 3-4 शेर दुआइया पेश करूँगा। मुलाज़ा फरमाइए। तुझी से सुबह मुनव्वर है, शाम रोशन है। वाह। तुझी से सुबह मुनव्वर है, शाम रोशन है। तेरे ही दम से जहाँ का निज़ाम रोशन है। बेशक बेशक। तुझी से सुबह मुनव्वर है, शाम रोशन है। तेरे ही दम से जहाँ का निज़ाम रोशन है। तेरी किताब से मैं कस्बे नूर करता हूँ। तेरी किताब से मैं कस्बे नूर करता हूँ। इसी सबब से मेरा भी कलाम रोशन है। वाह वाह। 3-4 शेर मुलाज़ा फरमाइए। तरन्नुम से पढ़िए। मुलाज़ा फरमाइए कि अताओ गुरूर ज़ुहद न पिंदार पार साई दे। गुरूर ज़ुहद न पिंदार पार साई दे। गुरूर ज़ुहद न पिंदार पार साई दे। मेरे कलम को हकीकत की रोशनाई। आमीन आमीन। मेरे कलम को हकीकत की रोशनाई दे। वो आदमी तो मेरा दोस्त हो नहीं सकता। वो आदमी तो मेरा दोस्त हो नहीं सकता। तेरे सिवा जो किसी और की दुहाई दे। सही बात। तेरे सिवा जो किसी और की दुहाई दे। सुना है अश्क के मोती अजीज हैं तुझको। सुना है अश्क के मोती अजीज हैं तुझको। सुना है अश्क के मोती अजीज हैं तुझको। तू मेरी आँखों को तौफीक बेरियाई दे। तू मेरी आँखों को तौफीक बेरियाई दे। सुना है आश्क के मोती अजीज हैं तुझको। तू मेरी आँखों को तौफीक बेरियाई दे। लिबास साफ नहीं है तो कोई बात नहीं। लिबास साफ नहीं है तो कोई बात नहीं। लिबास साफ नहीं है तो कोई बात नहीं। तू मेरे क़ल्ब नज़र को मगर सफाई दे। तू मेरे क़ल्ब नज़र को मगर सफाई। क्या बात है। वाह वाह।
جہاد کرنے چلا ہوں میں تیرے دشمن سے، جہاد کرنے چلا ہوں میں تیرے دشمن سے، میرے خدا مجھے ہارون جیسا بھائی، واہ کیا بات بہت ہے، عمدہ، بہت کیا طلب ہے، کیا واہ واہ جیسا بھائی دے، واہ، غرور زہد نہ پندار پارسائی دے، پارسائی دے، میرے قلم کو حقیقت کی روشنائی دے، روشنائی دے. بہت کیا بات، سبحان اللہ. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر تابش مہدی صاحب حمد پیش کر رہے تھے. اب ہم چلتے ہیں حج کی فضیلت پر گفتگو کرنے کے لیے پروفیسر اختر الواسع صاحب کے پاس. اس سے پہلے ناظرین ہم ایک بات آپ کو نوٹ کرا دیں، آپ ہم سے سوالات کا سلسلہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں اور لگاتار آپ سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں. پروفیسر اختر الواسع صاحب سے ہم اس سوالات کے جوابات چاہیں گے. اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 180034540226 پر، اور دوسرا نوٹ فرما لیں 180042540889 پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں ایس ٹی ڈی پر ہمارے فون کر سکتے ہیں. ہمارا ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010. آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کے لیے آپ اپنے شہر کا نام، اپنے نام کے ساتھ، اور آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 56263579. اس پر آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. تو ناظرین سب سے پہلے اب ہم پروفیسر اختر الواسع صاحب سے بہت بنیادی سوال پوچھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب حج کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ دیکھیے حج کے لغوی معنی یا لفظی معنی جو ہیں وہ ارادہ کرنے کے ہیں، لیکن مذہبی اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور وہاں حاضری کے لیے جو سفر ہے اس کے ارادے کا نام ہے، اور وہ بھی مخصوص ایام ہیں حج کے 5 دن، ان میں وہاں پر جانا، وہاں پر قیام کرنا، وہاں وقوف کرنا، وہاں طواف و سعی کرنا، وہاں رمی کرنا، وہاں قربانی کرنا، وہاں حلق یا تقصیر کرانا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ ہے حج کا معنی اور اس کے کا مفہوم. ڈاکٹر پروفیسر صاحب حج کے معنی مفہوم کی وضاحت کی آپ نے. حج کس چیز کی یادگار ہے؟ دیکھیے حج جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حج جو ہے وہ جو ایثار ابراہیم ہے، جو اطاعت اسماعیل ہے، کیا بات جی جو حضرت ہاجرہ کا خدا پر بھروسہ ہے، جی اس سب کی یادگار ہے. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کا امتحان قدم قدم پر لیا، اور حضرت ابراہیم نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی. ان سے کہا گیا باپ کے راستے کو چھوڑو، وہ راستہ چھوڑ دیا. جی ان سے کہا آگ میں کود جاؤ، آگ میں کود گئے. جی ان سے کہا کہ جواں سال بیوی اور شیر خوار بچے کو ایک بے آب و گیا وادی میں، جہاں پہ کہ جلی ہوئی پہاڑیوں اور کنکریری ریت کے علاوہ کچھ نہیں، نہ آدم نہ آدم زاد، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی مددگار، چھوڑ کے چل دیے. جی اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ جو ہیں انہوں نے کہا، فطری تو بات ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کچھ جواب نہیں دیا. کہا ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی جواب نہیں دیا. بالآخر حضرت ہاجرہ نے کہا کیا یہ ہمارے خدا کا حکم ہے؟ کہا ہاں ابراہیم علیہ السلام نے. تو انہوں نے کہا پھر کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ ہماری دیکھ ریکھ کرنے والا اور ہمارا نگہبان، ہم اس پر راضی، اور جو اس کی مرضی ہے ہم اس پر راضی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو حج جو ہے وہ انہی کی طرف گھومتا ہے. جی وہ گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے
हज़रत इस्माइल की मदद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत के मुताबिक उस बेआबो गया वादी में बनाया, और जिसके लिए बनाते वक्त ये दुआ की कि इस घर को आबाद रखियो अपने क्या मानने वालों से, और यहाँ पर अपनी तमाम नेमतों से लोगों को मुस्तफ़ीद कीजिए। तो आज भी अगर आप देखें तो वहाँ पर लोग जो है कोई वक्त ऐसा नहीं होता जबकि उस घर के अंदर लोग परवाना वार तवाफ ना कर रहे हो, सही ना कर रहे हो, और या दीदार काबा ना कर रहे हो। बेशक जी, तो असल चीज ये है। फिर इसी तरह अगर आप देखें कि जब वो छोड़ के चले गए तो शीर ख्वार बच्चा जो इस्माइल की सूरत में उनकी गोद में था, उसे प्यास लगी। गर्मी का जमाना, जाहिरी बात है, गर्म जमीन है, टेम्परेचर कितना हाई होता है, तो बच्चे को प्यास लगी। माँ की ममता तड़प उठी, जो कि फितरी बात थी, और वो पानी की तलाश में वारफ्तगी के साथ कभी इस कोने से उस कोने तक, यानी सफा की किनारे से लेकर जाती थी और देखती थी चारों तरफ के कहीं पानी नजर आ जाए, और फिर वारफ्तगी, ये शौक देखिए, बेताबी देखिए, ममता की तड़प देखिए कि मरवा की तरफ दौड़ती थी, और इसी तरह मरवा की से तलाश करती थी, फिर सफा की तरफ आती थी, 7 चक्कर काटती हैं। इतने में बच्चे की उन्हें रोने की आवाज नहीं आती, तो वो और ज्यादा तजस्सुस का शिकार होती हैं, और जब आती हैं तो देखती हैं कि बच्चे की एड़ी जो है उसके नीचे क्या वो जमीन जो है नमी पाई जाती है, उसे हटाती हैं तो वहां से वो चश्मा निकलता है जिसके लिए उनकी जुबान से बेइख्तियार निकला, जम जम, ठहर जा। और वो ऐसा ठहरा कि आज तक ठहरा हुआ है, और आज जो जिसने इस्माइल की प्यास बुझाने का काम शुरू किया था, वो आज तक नस्ल आदम के उन तमाम लोगों के प्यास बुझा रहा है जो कि उस घर में जाते हैं और वहां पर जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके घर का तवाफ करते हैं, और हजरत हाजरा की पैरवी में जी सही करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हज जो है वो दूसरी एक और जो वाक़या है वो ये कि जैसे मैंने कहा कि हजरत इब्राहिम का इम्तहान लिया गया, मालूम हुआ कि हजरत इब्राहिम से ख्वाब में देखते हैं कि मैं अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। रोया सादिका, सच्चे ख्वाब वही का एक जरिया है, तरीका है अल्लाह की तरफ से पैगाम आने का। जी, नतीजा ये हुआ कि हजरत इब्राहिम इस नतीजे पहुंचे कि अल्लाह मुझसे चाहता है कि मैं अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दूं। वो इस्माइल जो बूढ़े बाप की जवानी का, बूढ़े बाप की का सहारा बनने वाले हैं, उनकी लाठी बनने वाले हैं, लेकिन बाप ने बेटे से कहा कि मुझे मेरा खुदा ये इशारा दे रहा है कि मैं तुझे उसकी राह में कुर्बान कर रहा हूँ। इस्माइल ने कहा कौन सी खास बात है, मैं हाजिर हूँ, इसलिए कि अगर मैं जान दे भी दूंगा तो कौन सी खास बात है। गालिब के लफ्जों में शायद कुछ यूं कहा कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हम उसकी चीज है, अगर उसने दी है, वो हमसे मांग रहा है तो हम उसकी चीज वापस कर देंगे, तो कौन सा एहसान करेंगे, हमारा अपना क्या जा रहा है इसके अंदर। जी, नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बाप का ईसार और बेटे की इताअत इतनी पसंद आई कि एक तो ये कि उन्होंने उस कुर्बानी का इम्तहान लेना मकसूद था, कुर्बान कराना मकसूद नहीं था, जानवर भेज दिया। और आज तक जो हज को जाता है वो तो कुर्बानी करता है, जो हज को नहीं जाता है मगर साहिब इस्तिताअत है वो भी अपने घरों पर रहकर कुर्बानी करता है। और इसीलिए जिलहिज के अंदर जो ईद उल अज़हा है उसको लोग ईद कुर्बा भी कहते हैं। और इसमें एक और उसूल जो निकल के आया वो ये कि रिश्तों का जो तक़द्दुस है और रिश्तों का जो एहतराम है, बाप के ज़रिए फराहम की ये तरबियत है, वो कितनी अहम है। बक़ौल इक़बाल वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी कि किसने सिखलाया इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो असल चीज़ जो है वो ये है, और हज इसी की यादगार है। जी, फिर जो सर के बाल मुड़ाना है,
या रमी करना है, इन दो चीजों को भी समझना चाहिए। रमी जब करते हैं तो असल में हम शैतानों को कंकरी मारते हैं। और जो बाल कटवाते हैं वो हैं, बाल कटवाना जो सिर्फ एक बात बता दूं वो ये है कि पुराने ज़माने में ये रिवायत थी कि ग़ुलामों की पहचान इस तरह होती थी कि वो बाल नहीं रख सकते थे, सर मुंडाते थे। तो हम हज के मौके पर या उम्रे के मौके पर जब बाल कटाते हैं तो अपने आप को खुदा की गुलामी में देने का ऐलान। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है हज की फजीलत। लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर अख्तुल वासी के पास हम चलें, सबसे पहले नात समात करते हैं और इसके लिए गुजारिश करते हैं डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब से कि वो नात पाक पेश करें। मुलाज़ा फरमाइए। अता हो नबी का हो चर्चा मदीने की बातें, नबी का हो चर्चा मदीने की बातें, नबी का हो चर्चा मदीने की बातें, हकीकत में है ये करीने की बातें, हकीकत में है ये करीने की बातें, हर एक दर्दो गम से रिहाई मिलेगी, हर एक दर्दो गम से रिहाई मिलेगी, करो आब ज़मज़म के पीने की बातें, करो आब ज़मज़म के पीने की बातें, हर एक दर्दो गम से रिहाई मिलेगी, करो आब ज़मज़म के पीने की बातें, मदीने में मरना भी खुश किस्मती है, मदीने में मरना भी खुश किस्मती है, मगर उससे बढ़कर है जीने की बात। बहुत उम्दा, मदीने में मरना भी खुश किस्मती है, मगर इससे बढ़कर है जीने की बातें, मदीने में बस जिक्र सरकार कीजिए, मदीने में बस जिक्र सरकार कीजिए, मुनासिब नहीं खाने पीने की बातें, मुनासिब मदीने में बस जिक्र सरकार कीजिए, मुनासिब नहीं खाने पीने की बातें, मदीना है महवर मेरी जिंदगी का, मदीना है महवर मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी है मदीने की बातें, मदीना है महवर मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी है मदीने की बातें, बड़ा कैफ महसूस होता है ताबिश, बड़ा कैफ महसूस होता है ताबिश, किए जा मदीने की बातें, वाह वाह, किए जा मदीने की बातें, नबी का हो चर्चा मदीने की बातें, हकीकत में है ये करीने की बातें। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, नाते पाक के बाद प्रोफेसर अख्तुल वासी के पास चलते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से हमें बहुत सवालात मौसूल हुए हैं। हम प्रोफेसर अख्तुल वासी साहब से जानना चाहते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात। प्रोफेसर साहब, महबूब खान अमेठी से उन्होंने एक सवाल किया है कि एक बार हज अदा करने के बाद अगर किसी के पास पैसे हैं तो क्या वो बार बार हज करे, और अगर बार बार हज करते हैं तो क्या वो पहली बार जो हज किया था जितना सवाब उस वक्त मिला था उसे क्या कई बार सवाब हज करने के बाद भी उसे पहले जैसा सवाब मिलेगा या उसमें कुछ?
देखिए एक बात तो बड़े अदब के साथ ये अर्ज करूंगा कि हज जो है जिंदगी में एक दफा फर्ज है, बेशक इस बात को खूब समझ लेना चाहिए। बेशक दूसरी बात जो है, मैं बड़े अदब के साथ जो बात अर्ज करना चाहता हूँ, इबादत को तिजारत नहीं बनाना सुभान चाहिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सवाल ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नियतों पे फैसला करते हैं। बेशक हाँ जी। पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इनाम और इकराम आपको अपने घर बुला के और अपने रसूल के दर पे बुलाकर अता कर दिया है, उस पर आप उसका जितना शुक्राना अदा करें वो कम है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप दोबारा मत जाइए, लेकिन मेरी नज़र में बेहतर ये है कि दूसरों को मौका मिलना चाहिए। जी जी और जो वसाइल आपके पास हैं, आप अगर अपने क़राबतदारों, अपने घर के दूसरे अफराद को हज की सआदत से बहरामंद होने में मुआविन और मददगार होते हैं, तो ये भी बड़ा काम है। और इस तरह से मैं समझता हूँ इस बात को समझना चाहिए। वैसे मैं एक बात और ये अर्ज करता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको कितना अज्र देंगे ये वही जानते हैं, अल्लाह और उसकी शान जूदो अता जो है बेशक उसकी कोई इंतहा नहीं है, उसके वो लामहदूद है जी। उस जैसा सखी जो है वो दूसरा है ही नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नीयत आप अपनी नेक रखिए, इरादे जो हैं उन्हें पाक रखिए, अपने अमल को स्वाले बनाइए और अल्लाह से डरने वालों में अपनी शमूलियत की कोशिश करते रहिए। इंशाअल्लाह फलाह और सलाह और अल्लाह की अता सब आपके साथ रहे। बेशक बेशक जी। बेशक। प्रोफेसर साहब, शेख सबा हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से, उन्होंने हज रद्द-ओ-बदल का सही तरीका पूछा है। जी बदल नहीं, हज बदल देखिए वो तो सीधी सादी बात ये कि फुक़हा ने उस बात को तय कर दिया है, उलमा से वो बात कर सकते हैं मुकामी तौर पे और समझ सकते हैं। लेकिन यही है कि आप हज बदल जो है वो जी जो शख्स नहीं रहा है, समझे, आप चाहते हैं कि उसकी तरफ से हज हो जाए जी, या कोई शख्स बहुत माजूर है, बीमार है जी, जो सफ़र की सऊबत बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन वो खुद चाहता है या उसके चाहने वाले चाहते हैं, तो वो किसी ऐसे शख्स को जो कि अरकान की अदायगी और मरासिम हज जो है उनकी अदायगी के लिए पूरी तरह मुकल्लफ हो, उसको ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब मुंबई से हैं, वो उनका सवाल है कि मिना में अरकान पूरे होने के बाद सर के बाल मुड़वाए जाते हैं, तो ये पूछना चाहते हैं कि खुद काट लें या ये दोनों तरीके मौजूद हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात ही नहीं है। इस्लाम जो है उसके अंदर आसानी है। अगर आप ये समझते हैं कि ये काम आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लीजिए जी। अगर किसी की मदद ले सकते हैं मदद ले लीजिए, और नहीं है तो जो पेशावर लोग इस काम के लिए वहाँ पर मौजूद हैं उनकी खिदमत आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसका ख्याल रखना चाहिए कि इस्लाम जो है उसके अंदर पाकीज़गी जो है और नज़ाफत जो है वो निस्फ ईमान है। इसलिए अब हज के लिए आप जा रहे हैं तो कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि पाकीज़गी जो है माहौल की और आपके इर्द गिर्द की वो मुतासिर हो। प्रोफेसर आंध्र प्रदेश से हैं शेख महमूद साहब, वो खाना काबा की ज़ियारत ख्वाब में बार बार करते हैं, यानी खाना काबा की ज़ियारत को, तो क्या वो पूछना चाहते हैं क्या ये हकीकत में तब्दील हो सकती है? भाई बात ये है कि ये तो अल्लाह का बड़ा इनाम है, और इसमें जो मैं अगर कहूँगा, अगर साइको एनालिस्ट के पास वो जाएं जो तहलील नफ्सी करते हैं, तो वो कहेंगे कि आपके लाशऊर में ये चीज़ बसी हुई है कि ज़ियारत काबा जो है उसके आप तमन्नाई हैं जी, और तो वो आपको बार बार नजर आ रहा हो। ये बड़ी दौलत है, बड़ी नेमत है, बड़ी दौलत है कि अगर किसी के लाशऊर में ये चीज़ बती हुई है और वो ख्वाब में उसे बार बार नजर आ रही है, तो ये बड़े इनाम की बात है और बड़े एजाज़ की बात है। और अल्लाह से जो
خواب میں اپنا گھر دکھا رہا ہے، اس سے ان کو دعا کرنی چاہیے کہ وہ اللہ اپنے گھر کو، اپنے گھر کے دیدار کو محض خواب تک محدود نہ رکھے، بلکہ اپنے فضل و کرم سے ایسے اسباب اور وسائل پیدا کر دے جو اس کے لیے کوئی ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ یہ خواب جو ہے وہ حقیقت میں بدل جائے اور شرمندہ تعبیر ہو جائے. اور ایسا اللہ نے ہزاروں بندوں کے ساتھ، لاکھوں بندوں کے ساتھ کیا ہے کہ جن کے پاس، اگر ان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے، کوئی ذرائع نہیں ہوتے، انہیں وہ اپنے گھر بلا لیتا ہے اور اپنے رسول کے در پہ بلا لیتا ہے. ڈاکٹر تابش میری سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ نعت پاک سے اس ہمارے نئے سیشن کی شروعات کریں. ملاحظہ فرمائیے. جی ارشاد. مدینے کی فضا کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے، کیا بات ہے. مدینے کی فضا کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے، مدینے کی فضا کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے، زمین سے آسمان تک روشنی معلوم ہوتی ہے، زمین سے آسمان تک روشنی معلوم ہوتی ہے، عقیدت جن کو ہوتی ہے در و دیوار طیبہ سے، عقیدت جن کو ہوتی ہے در و دیوار طیبہ سے، انہیں کانٹوں میں بھی ایک تازگی معلوم ہوتی ہے، انہیں کانٹوں میں بھی ایک تازگی معلوم ہوتی ہے، مدینے میں بسد چشم عقیدت جانے والوں کو، مدینے میں بسد چشم عقیدت جانے والوں کو، تجلی ہر طرف بکھری ہوئی معلوم ہوتی ہے، تجلی ہر طرف بکھری ہوئی معلوم ہوتی ہے، مدینے کے در و دیوار سے الفت ہے کچھ ایسی، مدینے کے در و دیوار سے الفت ہے کچھ ایسی، یہیں پوشیدہ میری زندگی معلوم ہوتی ہے، یہیں پوشیدہ میری زندگی معلوم ہوتی ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا فدائی ہوں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا فدائی ہوں، انہی تاروں سے روشن زندگی معلوم ہوتی ہے، انہی تاروں سے روشن زندگی معلوم ہوتی. مقطع دیکھیں حضرت. تھکن کا تو کبھی احساس تک ہوتا نہیں تابش، تھکن کا تو کبھی احساس تک ہوتا نہیں تابش، جہاں سے میرے آقا کی گلی معلوم ہوتی ہے، جہاں سے تھکن کا تو کبھی احساس تک ہوتا نہیں تابش، جہاں سے میرے آقا کی گلی معلوم ہوتی ہے، مدینے کی فضا کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے.
मालूम के वाह 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 वाह। नाज़रीन, नात पाक के बाद सवालात और जवाबात का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अख्तुल वासी साहब। नाज़रीन, आप हमारे अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हज के सिलसिले में किसी भी तरह के सवालात हों आप भेज सकते हैं। हज के जो भी तरीक़े हैं उसको अगर आप जानना चाहें उससे मुतालिक सवालात आप हमें भेज सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034540026। इसके अलावा दूसरा टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें आप 180042544089 पर। आप हमें STD नंबर पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, अपने सवालात हमें लिखा सकते हैं। हमारा STD नंबर है 08415305010। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा SMS नंबर है 56263579। आप इसमें अपने नाम, एड्रेस और अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। तो अब चलते हैं अख्तुल वासी साहब के पास और जानते हैं। अख्तुल वासी साहब, बहुत सवालात हमारे पास हमारे नाज़रीन ने किया है और वो सब आपसे जानना चाहते हैं। इदरीस महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने आपसे जानना चाहा है कि तवाफ़ करते वक्त अगर वज़ू टूट जाए तो क्या तवाफ़ पूरा करे या फिर वहाँ लौट जाए, दोबारा वज़ू कर के तवाफ़ करे? नहीं, देखिए, वज़ू जो है वो पहले वज़ू करेंगे जितना तवाफ़ कर चुके हैं जी, और उसके बाद जहाँ से वज़ू टूटा जाएंगे, वज़ू करेंगे और वज़ू करने के बाद फिर आकर जहाँ से तवाफ़ के जितने चक्कर बाकी रह गए थे वो पूरे करेंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह मामला है जी। दूसरा सलमान साहब हैं, रुड़की उत्तराखंड से सवाल करते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि हज के अरकान क्या है, वो मुख्तसरन जानना चाहते हैं। देखिए, उसमें से यही बात ये है कि हज जो है उसके लिए ज़रूरी है कि नीयत हो। नियत के बाद जो है तवाफ़ उम्र यानी एहराम बांधे, एहराम के बाद जो है तवाफ़, तवाफ़ के बाद सही के बाद जो है जो क्या क़याम मिना है, वक़ूफ़ अरफ़ात तो सबसे अहम चीज़ है जी। उसके बाद क़याम मुज़दलिफ़ा है, क़याम मुज़दलिफ़ा के बाद फिर मिना वापसी है और उसके बाद जो हम जानते हैं कुर्बानी है, रमी है और हल्क या तक़सीर कराना है और इसमें तवाफ़ विदा भी शामिल है, तवाफ़ ज़ियारत, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अरकान हज और मरासिम हज में शामिल है और इसमें बहुत ये देखिए, ये तो जो कुदरत का निज़ाम है वो अपने बंदों को ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता है। अगर आप देखें 5 दिन के अंदर ये 7 अरकान जो हैं ये पूरे हो जाते हैं। 7 मूवमेंट्स हैं जो 5 दिन के अंदर क्या पूरे होते जाते हैं और इस तरह से इंसान जो है इतने कम वक्त में इतनी बड़ी इबादत से क्या पूरी तरह से फारिग हो जाता है। बारामूला से एक सवाल ज़बी साहबा ने किया है कि मरहूमीन के नाम पर कुर्बानी दी जा सकती है या नहीं? नहीं, देखिए, ऐसा है, अल्लाह जल्ले शानहू जो है वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया नियतों को जानता है। आप जो है असल बात जो है वो ईसाल सवाब के लिए कोई काम अगर करते हैं तो उसमें बुरी बात नहीं है। वो आपका एक उस जो नहीं रहा उससे आपके ताल्लुक़ का पता चलता है। और एक बात आप ये समझिए कि इस्लाम में जो पूरा निज़ाम है वो फ़र्द के जो बाहमी इर्तबात है दूसरों के साथ और रिश्ते हैं उनका तो एहतराम करना सिखाता ही है, साथ में ये है कि अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करना भी सिखाता है। इसलिए कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसके भी आप देखते 3 हिस्से किए जाते हैं। एक अपने लिए रखा जाता है, एक अपने कराबतदारों और अजीज़ों, दोस्तों और अहबाब के लिए होता है और एक समाज के जो हाजतमंद हैं जी, जो पसमानदा लोग हैं जी, जिन्हें आप कहते हैं खते इफलास से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, जिनसे आपकी रिश्तेदारी होना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल जी, लेकिन आप उनके लिए भी। तो एक तरह से एक इंसान को इस तरह से ये बताया जाता है कि किस तरह वो ज़िंदगी अपनी आम हालात और आम दिनों में भी गुजारे। सबसे पहले अख्तुल वासी साहब, ये शाइस्ता साहबा हैं नागपुर से, उन्होंने जानना चाहा कि हज अकबर के माना और मफ़हूम क्या हैं। देखिए, हज अकबर का मामला ये है कि तो अल्लाह ही जानता है। जो हज मकबूल है वो हज अकबर है। और एक हज अकबर के बारे में पता है वादे तौर पे, क्योंकि उसे अल्लाह ने
خود اس کی گواہی دی ہے قرآن کریم میں اس حج کو جو اللہ کے آخری رسول نے آخری حج کی صورت میں کیا اس کو قرآن میں حج اکبر قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں پتہ ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ہر حج کو جو ادا کیا جائے وہ اسی نیت اور ارادے سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے مقبول بنائے اور اسے حج اکبر بنا دے. تو یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم بندے کا کام کوشش کرنا ہے, بندے کا کام انتہائی اخلاص کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ اور ارادت کے جذبے کے ساتھ ارکان کی ادائیگی ہے. جی دوسرا بشیر احمد صاحب ہیں سری نگر سے, سوال کرتے ہیں کہ حج کے لیے جا رہے ہیں, پیسہ اکٹھا نہیں ہو پا رہا ہے, انہوں نے 80,000 میں 20,000 ان کو قرض لینا پڑ رہا ہے, 80,000 یعنی ان کے پاس ہے, 20,000 قرض لینا پڑ رہا ہے, تو کیا ایسی صورت میں حج کرے یا نہ کرے, کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے صاف بات ہے, حج فرض اس پر ہے جس کے پاس تمام خرچوں کو نکالنے کے بعد اپنے تمام ڈیپینڈنٹس جو ہیں, جو لوگ کے اس کے اوپر منحصر ہیں, ان کی تمام ضرورتوں کی کفالت کے لیے پیسے کا انتظام کرنے کے بعد اگر پہلے سے قرض دار ہے تو ان قرضوں کی ادائیگی کرنے کے بعد وہ حج کے لیے انتظام کرتا ہے. یہ حج اس پہ فرض ہے. ایک بات یہ سمجھنی چاہیے, جہاں تک انہوں نے پوچھا ہے حج ہو جائے گا, یہ آ کر قرضے کی رقم کی ادائیگی بھی کر دیں گے, سمجھے, لیکن جو حج کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے پیمانہ اور معیار مقرر کر دیا ہے وہ یہی ہے کہ حج جو ہے وہ آدمی کے پاس قرض سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی جائز محنت سے کمائی ہوئی آمدنی جو ہے, بچی ہوئی آمدنی, اور وہ آمدنی جو تمام اخراجات جائز اخراجات کے بعد آدمی کے بعد بچے اس سے کرنا چاہیے. پروفیسر صاحب جامعہ نگر سے ایک سوال ہے, کئی لوگوں نے سوال کیا ہے, اس میں قمر صاحب ہیں, ابصار صاحب ہیں اور دوسرے ان کے ساتھی بھی ہیں, انہوں نے جاننا چاہا حج اور قربانی کا کیا تعلق ہے؟ حج اور قربانی کا تعلق یہی ہے کہ حج پہلے بھی ہوتا تھا, یاد رکھیے, ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوتا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو ہے اصلاح فرمائی, اور بہت سی جو بری باتیں تھیں, جو نامناسب باتیں تھیں, ان سے حج کو بالکل جسے کہتے ہیں منزہ کر دیا, پاک صاف کر دیا. اور حج جو ہے چونکہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی دی, اس لیے وہ حج کا حصہ ہے. اور ایک طرح سے قربانی, دیکھیے اللہ نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ اللہ کے پاس گوشت, خون اور ہڈیاں نہیں جاتی ہیں, بلکہ آپ کی نیت کی نیکی اور پاکیزگی جاتی ہے. تو اصل میں حج کا جو پورا تصور ہے اور حج کی جو پوری عبادت ہے وہ کس بات پر وہ اسی پر ہے کہ نیت کی نیکی ہے, پاکیزگی ہے. اور اگر آپ کے پاس ذرا سا وقت ہو تو میں آپ کے ناظرین کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سید الطائفہ جنید بغدادی جو بڑے صوفی تھے, ان کے پاس ایک شخص گیا, کہا بھائی بہت دنوں سے آئے نہیں, کہاں تھے؟ کہا تھا میں حج کرنے گیا تھا. کہنے لگے ماشاءاللہ حج کر آئے؟ کہنے لگے جی. کہنے لگے بھائی جب تم نے حج کا ارادہ کیا تھا تو کیا یہ نیت کی تھی کہ آج سے تم ساری دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف رخ کر رہے ہو؟ کہا نہیں. تو کہا نیت کہاں کی؟ کہا جب تم نے احرام باندھا تھا تو تم نے سوچا تھا کہ دنیاوی خواہشات کے لبادے کو اتار کر رضائے الہی کا جامہ جو ہے وہ زیب تن کر رہے ہو؟ کہا نہیں. تو کہا تم نے احرام بھی کہاں باندھا؟ کہا جب تم نے طواف کیا تھا تو کیا تم نے سوچا تھا کہ آج سے صرف ذات خدا بندی تمہاری زندگی میں ایک مرکز و محور کی حیثیت رکھے گی اور کوئی نہیں؟ کہا نہیں. تو کہا تم نے طواف بھی نہیں کیا. کہا جب تم نے سعی کی تو کیا تم نے سوچا تھا
کہ زندگی میں اٹھنے والا قدم آج سے صرف رضائے الہی کے تابع ہوگا اور کچھ نہیں، تو کہا نہیں تو کہا صحیح بھی نہیں کی. اسی طرح قربانی کے بارے میں کہا، اسی طرح رمی کے بارے میں کہا، اور کہا کہ اگر تم نے اس طرح نہیں کیا تو میرے بھائی اگلی دفعہ پھر جانا اور اس طرح حج کرنا. تو یہ ہے حج کا طریقہ جی اور روح جو ہے حج. جی 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 پروفیسر اختر الواسع صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ای ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. ڈاکٹر تابش مہدی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت آپ کا شکریہ. ناظرین، وقت ہو چکا ہے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پھر اسی موضوع کے تحت ہم آپ سے ملاقات کریں گے. ہمارا یہی خاص پیشکش ہے فضائل حج، جس کے دوسرے موضوعات کے ساتھ ہم آپ سے پھر کسی اگلے دن ملیں گے. جب تک کے لیے دیجیے مجھے اپنے میزبان احتشام الحسن کو اجازت. خدا حافظ.